हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल fx 5x - 3। तो इसमें क्या करना होता है कि हमें ये पॉलिनोमियल जो भी दिया है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो जिस वेरिएबल पर हमें बोला गया है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। जैसे फर्स्ट में x इक्वल्स टू 0 है तो हम मान लेते हैं लेट दिस पॉलिनोमियल बी p ऑफ x। तो हमारा p ऑफ x कितना है, p ऑफ x इक्वल्स टू 5x - 3। अब x की जगह हमको क्या रखना है, 0। तो p ऑफ 0 इट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 -3। तो p ऑफ 0 कितना हो गया, ये हो गया हमारा -3। सिमिलरली x इक्वल्स टू -1, इसका मतलब p ऑफ -1 इट इज इक्वल्स टू 5 इंटू x की जगह क्या रख देंगे, -1 -3। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू -5 -5, 5 इंटू -1 कितना होता है, -5 -3। तो ये हो गई कितनी, -8। करेक्ट। सिमिलरली x इक्वल्स टू 2, आपको फाइंड क्या करना है, x इक्वल्स टू 2। तो p of 2 is equals to 5 into 2 minus 2, 5 2 जा 10, 10 minus 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 8। तो ये हो गया वैल्यू आपके पॉलिनोमियल की 8। सिमिलरली हमें सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पिछली बार लीनियर पॉलिनोमियल था, इस क्वेश्चन में आपको क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम इसको मान लेते हैं लेट इट बी p ऑफ s, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, s। तो p ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 0, क्योंकि s की वैल्यू 0 है, -4 इंटू 0 प्लस 6। तो p ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 0 कितना होता है, 0, -4 इंटू 0 कितना होता है, 0 प्लस 6। तो p ऑफ 0 कितना हो गया, 6। एबल टू अंडरस्टैंड, यस। s इक्वल्स टू -3, तो ये हो जाएगा p ऑफ -3 इक्वल्स टू 7 इंटू s की जगह क्या रखेंगे, -3, तो -3 का स्क्वायर -4, s की जगह -3 प्लस 6। तो ये हो जाएगा कितना हमारा, 7 इंटू -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 4 3 या 12 प्लस 6, 7 9 जा कितना होता है, 63, 63 प्लस 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 18। तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 कितना होता है, 11, कैरी 1 6 7 8। तो p ऑफ -3 कितना हो गया आपका, p ऑफ 3 हो गया -3 हो गया आपका 81। सिमिलरली p ऑफ 4 कैलकुलेट करेंगे, s इक्वल्स टू 4। तो 7 इंटू यहाँ पर 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, -4 4 जा 16 प्लस 6। 7 इंटू 16 कितना होता है, 112 माइनस, ये कितना हो जाएगा, -16 प्लस 6 माइनस का 10। तो आपके पास कितनी आ गई वैल्यू, 102। तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी वैल्यू दी गई हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट सलील्स प्रेजेंट एज भी, हम इसकी से प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लेंगे भी x ईयर्स। करेक्ट, क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया गया है लेकिन एग्जैक्टली एज नहीं दी गई है। तो हमने अज्यूम किया कि सलील की जो प्रेजेंटेज है वो कितनी है, x ईयर। तो प्रेजेंटेज ऑफ सलील्स मदर कितनी हो जाएगी, तो सलील्स मदर प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी, इट इज 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, 3x ईयर्स। करेक्ट। सी, अब आफ्टर 5 years their ages will be add up to 70 years, मतलब 5 सालों बाद दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा, 70। तो आपको क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज।
तो आपकी प्रेजेंट एज कितनी है सलील की x, उसकी मदर की कितनी है 3x। तो आफ्टर 5 years सलील की एज क्या हो जाएगी, सलील एज विल बी इट इज इक्वल्स टू x प्लस 5। प्रेजेंट में जो भी उसकी एज है प्लस 5 years। सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी, सलील मदर एज विल बी, उनकी प्रेजेंट एज कितनी है 3x प्लस 5 years। यस, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि आफ्टर 5 years उनकी एज का सब कितना हो जाएगा 70 years। मीन्स दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 70 years। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इट विल बी इक्वल्स टू 70। करेक्ट। x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 70। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल मिल गया है, लीनियर इक्वेशन मिल गई है। तो 4x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 10। तो 4x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 60। तो x कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 कैरी 2 20 4 5 जो 20। तो x कितनी हो गई 15। तो x क्या थी हमारी, x थी हमारी सलील की प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ सलील कितनी हो गई 15 years। और सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी 3x विच इज इक्वल टू 3 into 15। तो ये हो जाएगी आपके पास कितनी 45 years। तो इस तरीके से हमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स दी होती है उसमें हम क्या करते हैं, पहले जो भी जो हम फाइंड करना होता है उसको वेरिएबल के फॉर्म में अज्यूम करते हैं। फिर जैसा जैसा हमारा क्वेश्चन कहता है हम उसको फ्रेम करते जाते हैं और फाइनली एक लीनियर इक्वेशन बनती है जिसको हम फिर सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन को हम कॉन्स्टेंट्स को वन साइड, इक्वेशन इक्वल साइन के एक साइड में हम कॉन्स्टेंट्स को रखते हैं, दूसरी साइड वेरिएबल्स को रखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 63। आपको दो पॉजिटिव नंबर दिए गए हैं और उनके बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है 63। रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। तो आपको क्या करना है, फाइंड द टू इंटीजर्स। अब देखो आपको टू इंटीजर्स का रेशियो दिया गया है, तो लेट द इंटीजर्स भी, आपके पास इंटीजर्स कितने हो जाएंगे 2x एंड 5x। जब भी आपको रेशियो दिया जाता है फर्स्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय सेकंड इंटीजर, तो 2/5, तो आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कोई भी वेरिएबल के फॉर्म में और फिर आप उसको क्या लिख सकते हैं 2x एंड 5x। क्यों, क्योंकि ये रेशियो है, ये किसी एक कॉमन नंबर के मल्टीपल में हो सकते हैं, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं 2x एंड 5x। अब देखो डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स कितना दिया है 63। तो आपको ये जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव दिया गया है, तो ये है आपका स्मॉलर नंबर और ये है आपका बिगर नंबर। बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर कितना है 63। तो ये क्या है आपका स्मॉलर नंबर और ये क्या है आपका बिगर नंबर। तो लेट द स्मॉलर इंटीजर बी 2x एंड बिगर इंटीजर बी 5x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन difference between two positive integers means 5x minus 2x it is equals to 63। 5x minus 2x कितना हो जाएगा 3x equals to 63। तो x is equals to कितना हो जाएगा 63 divided by 3। तो ये कितना हो जाएगा 21। x की वैल्यू कितनी आ गई 21। आपको क्या फाइंड करना है टू इंटीजर्स। तो टू इंटीजर्स कितने हैं 2x एंड 5x। तो स्मॉलर इंटीजर कितना हो जाएगा आपका, स्मॉलर इंटीजर इट इज इक्वल्स टू 2x विच इज इक्वल्स टू 2 into 21। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 42। करेक्ट। सिमिलरली आपका बिगर इंटीजर और लार्जर इंटीजर बोल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू 5x विच इज इक्वल्स टू 5 into 21। तो ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो ये हो गए आपके टू इंटीजर्स।
इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन है। Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coin. ठीक है, if she has a total rupees 88, how many coins does she have? मतलब रूबी के पास क्या है, 2 नंबर रुपीज के कॉइन्स हैं और 5 रुपीज के कॉइन्स हैं। इसके पास 2 रुपी कॉइन्स हैं और 5 रुपी कॉइन्स हैं। अब इसके पास जो 2 रुपी कॉइन है वो 3 टाइम्स है किसके, 5 रुपी कॉइन के। ठीक है, और टोटल कितने हैं उसके पास, 2 रुपी कॉइन प्लस 5 रुपी कॉइन इक्वल्स टू 88। तो आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास कितने हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज, तो आपको क्या करना है, लेट, ये ज्यादा है आपके पास, 3 टाइम्स है किसके, 5 रुपी कॉइन के, तो लेट 5 रुपी कॉइन्स बी x, लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स भी x, तो आपके पास नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने हो जाएंगे, कॉइन्स भी 3x, क्योंकि ये 3 टाइम्स है किसके, 5 रुपी कॉइन के। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि इन दोनों रुपीस का जो सम है वो कितना है, 88। तो ये है x और ये है आपके पास 3x, करेक्ट। लेकिन ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, अब इसकी वैल्यू कितनी है, एक कॉइन की वैल्यू कितनी है, 2, तो x कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x। सॉरी, ये कितना है, ये 5 रुपी कॉइन है, सॉरी, ठीक है। तो ये 5 रुपी कॉइन है, तो इसकी एक कॉइन की वैल्यू कितनी है, 5, तो x नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x। और ये क्या है, ये आपके नंबर ऑफ क्या है, 2 रुपी कॉइन, तो एक कॉइन की वैल्यू कितनी है, 2 रुपीज, तो 3x कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 into 3x। और इन दोनों रुपीज का जो भी दोनों रुपीज की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज का जब सम करेंगे तो वो कितनी है आपके पास, 88। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 5x प्लस 2 3 या 6, तो 6x इक्वल टू 88। 5 प्लस 6 कितना होता है, 11, 11x इज इक्वल टू 88, तो x इज इक्वल टू 8, करेक्ट। 11 डिवाइडेड 88 डिवाइडेड बाय 11 कितना हो जाएगा, 8, तो x कितना हो गया, 8। तो हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, तो देखिए 5 रुपी कॉइन कितने हैं, x, तो 5 रुपी कॉइन कितने हो गए उसके पास, 8 हो गए, और 2 रुपी कॉइन कितने हैं, 3x, तो ये कितने हो गए, 24 हो गए। अब देखिए 8 इंटू 5 कितना होता है, 40, 24 इंटू 2 कितना होता है, 48। आप इन दोनों को ऐड करिए तो कितना हो गया, 88। इसका मतलब उसके पास 5 रुपी कॉइन कितने थे, 8, और उसके पास 2 रुपी कॉइन कितने थे, 24। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, a farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different size। एक फार्मर है, उसके पास एक फेंस है, ठीक है, जो फेंसिंग करते हैं ना वायर, वो कितनी है उसके पास, 300 फीट की है। उसने क्या किया, 2 डिफरेंट साइजेस में उसको कट कर लिया। जो लॉन्गर पीस है वो कितना है, 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। तो आपको फाइंड करना है कि वो लॉन्ग पीस कितने कितने उसकी वो है, फीट की है, उसने 2 पीसेस को कट किया है। तो देखिए, लेट शॉर्टर पीस लेंथ कितनी है, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस भी x फीट, करेक्ट, आपको फीट में दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ लार्जर कितनी हो जाएगी, लॉन्गर पीस की कितनी हो जाएगी, लॉन्गर पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी भी 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगी 4x फीट, करेक्ट। अब क्या बोला है कि दोनों जो पीसेस उसने कट किए थे उसकी लेंथ कितनी थी, 300 फीट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी का क्या हो जाएगा, शॉर्टर पीस की लेंथ प्लस बिगर लेंथ, लार्जर लॉन्गर पीस की लेंथ
दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना होना चाहिए 300 फीट। x प्लस 4x 5x, 5x इज इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो हमारे पास ये कितना आ गया, शॉर्टर पीस की लेंथ कितनी आ गई, इसकी लेंथ आ गई हमारे पास 60 फीट, करेक्ट, क्योंकि हमारी x की वैल्यू कितनी आई है 60। तो हमारे पास लॉन्गर पीस की कितनी हो जाएगी 4 इंटू एक्स, मीन्स 4 इंटू 60 कितना हो जाएगा 240 फीट। तो हमारा उसने जो फार्मर है उसने दो पीसेस कट किए हैं, एक पीस है 60 फीट का और दूसरा पीस है कितना है 240 पीस का। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी। चलिए, if the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, तो what are the dimensions of the rectangle? तो ये है आपका एक रेक्टेंगल सपोज, करेक्ट। अब इस रेक्टेंगल में क्या बोला गया है कि इसकी जो लेंथ है और ये क्या है इसकी विड्थ है, करेक्ट, लेंथ एंड विड्थ। इसमें बोला गया लेंथ कितनी है 3 more than twice its width, let the width of the rectangle be x meters, सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पेरीमीटर किस में दिया है सेंटीमीटर में। तो अब इसकी ये विड्थ कितनी हो गई, हमने अज्यूम कर लिया x सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 3 more than twice its width, तो इसकी ट्वाइस ऑफ विड्थ कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3 more, क्योंकि जो भी इसकी विड्थ है उसका ट्वाइस करके 3 ज्यादा कर दो, तो इसकी कितनी हो जाएगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी 2x प्लस 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, पेरीमीटर दिया गया है आपको। पेरीमीटर कितना होता है आपके रेक्टेंगल का 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, तो आपको दिया गया है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, इट इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो यह लेंथ एंड विड्थ की वैल्यू रख दीजिए, तो लेंथ की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3 प्लस विड्थ की कितनी है x इक्वल्स टू 24। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा 12, 2x प्लस x कितना होता है 3x प्लस 3, इट इज इक्वल्स टू 12, 3x कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आपके पास क्या हुआ यहाँ पर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी आ चुकी है 3 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 3 2 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्रॉस चेक कर लेते हैं इसका पेरीमीटर, तो 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 12 इंटू 2 24। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 2.2। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी? बिल्कुल। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।